दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। बाउंसर्स एबडक्ट एंड असॉल्ट मैन ओवर बिल। क्या मतलब हुआ? देखिए ओवर का मतलब है किसी बात को लेकर। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? बाउंसर्स एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। मतलब कि बाउंसर्स ने एबडक्ट किया और हमला किया एक आदमी पर। असॉल्ट किया मतलब हमला किया आदमी पर। ओवर बिल मतलब बिल को लेकर। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। A 26-year-old man was allegedly assaulted by bouncers after an argument over a cafe bill in East Delhi's Preet Bihar। क्या मतलब वो? A 26-year-old man was allegedly assaulted मतलब एक 26 वर्षीय आदमी पर कथित तौर पर हमला किया गया। अलेजली मतलब कथित तौर पर एक 26 साल के आदमी पर कथित तौर पर हमला किया गया बाय बाउंसर्स के द्वारा आफ्टर एन आर्गूमेंट ओवर ए कैफ़े बिल। मतलब एक आर्गूमेंट का मतलब होता है आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। मतलब एक बहस के ऊपर के बाद। और वो बहस किस चीज़ को लेकर थी? ओवर आ कैफ़े बिल, एक कैफ़े बिल को लेकर जो बहस हुई उसके बाद। इन ईस्ट दिल्ली प्रीत बिहार। एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है काके की। ईस्ट दिल्ली के प्रीत बिहार में ही वॉज बीटन अप। दोस्तों जब भी वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज बीटन अप, उसे पीटा गया। एंड बंडल्ड, बंडल्ड का मतलब होता है कि चीज़ को ठूंस देना। एंड बंडल्ड इनटू अ कार, और एक उसे कार में डाल दिया गया, ठूंस दिया गया। एंड ड्रिवन टू मेरठ, और उसे मेरठ ले जाया गया। वेयर, जहाँ। ही वॉज अगेन थ्रेस्ड, जहाँ उसे दोबारा पीटा गया। थ्रेश मतलब पीटना, मारना पीटना। जहाँ उसे दोबारा पीटा गया, अगेन थ्रेस्ड। एंड सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट, और उसका यौन शोषण किया गया। आगे देखिए। वन ऑफ द असेलेंट्स मतलब कि एक हमलावर। रिकॉर्डेड द सेक्सुअल असॉल्ट, उसने उस यौन हमले को, यौन उत्पीड़न को रिकॉर्ड किया, यौन शोषण को रिकॉर्ड किया। अगर फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट फॉर एक्सटोर्शन मतलब कि वसूली के लिए। दोस्तों ये जो वर्ड है एक्सटोर्शन, ये नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जबरन वसूली। तो उसने रिकॉर्ड किया वसूली के लिए। द विक्टिम वॉज लेटर डम्प्ड, डंप का मतलब होता है फेंक देना, छोड़ देना। जो विक्टिम था मतलब पीड़ित, वॉज लेटर डम्प्ड, बाद में उसे डंप कर दिया गया मतलब कि छोड़ दिया गया। नियर अ कॉलेज, एक कॉलेज के पास। ही इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को सूचित किया। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। ही इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स। हु अप्रोच्ड, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जो। और ये जब हम किसी को कोई रिलेट कराना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? हु अप्रोच्ड मतलब जिन्होंने अप्रोच किया, मतलब गए। पुलिस के पास गए। लीडिंग टू द अरेस्ट ऑफ 3 मैन, और जिसने लीड किया मतलब कि क्या हुआ उससे? द अरेस्ट मतलब कि गिरफ्तारी हुई ऑफ 3 मैन, 3 आदमियों की। इंक्लूडिंग द कैफ़े ऑनर मतलब जो कैफ़े का मालिक है उसको मिलाकर। चलिए आगे देखिए। अमृता गुगुलोथ डीसीपी ईस्ट, जो डीसीपी ईस्ट हैं अमृता गुगुलोथ सैड, उन्होंने कहा ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को, दैट ऑन जुलाई 28 जुलाई 28 को एट 2:13 AM 12:13 AM मतलब रात का समय, पुलिस वर इन्फॉर्म्ड पुलिस को सूचित किया गया अबाउट एन इंजर्ड मैन एक घायल आदमी के बारे में, बीइंग एडमिटेड जिसको एडमिट किया गया, दाखिल किया गया, टू हॉस्पिटल में। द लोकल पुलिस फाउंड जो स्थानीय पुलिस थी उसने पाया, द विक्टिम मतलब पीड़ित को, अनफिट मतलब जो अनफिट है मतलब जो पूरी तरह फिट नहीं है, टू गिव अ स्टेटमेंट मतलब कि जो स्थानीय पुलिस थी उसने उस पीड़ित को क्या पाया कि वो अनफिट है क्या गवाही देने के लिए। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, ही टोल्ड अस उसने हमें बताया, दैट कि ही एंड अ वुमेन मतलब वह और एक महिला, ही मेट ऑन ए डेटिंग ऐप जिससे वो मिला एक डेटिंग ऐप पर,
वेंट मतलब गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, टू अ कैफ़े, एक कैफ़े गए, ऑन विकास मार्ग, विकास मार्ग पर, वेयर जहाँ, दे हैड वाइन, जहाँ उन्होंने शराब पी, शराब का सेवन किया, हैड वाइन मतलब शराब। ही हाउएवर ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ से आपत्ति करना, हालांकि उसने आपत्ति की, वैन जब, हैंडेड अ बिल ऑफ ₹2600, जब उसे 2600 रुपये का बिल दिया गया, थमाया गया, हैंडेड का मतलब थमाना। रिवील्ड गूगलोथ, गूगलोथ ने रिवील किया मतलब इस चीज़ का खुलासा किया, रिवील करने का मतलब होता है कि इस चीज़ का राज खोलना, खुलासा करना। चलिए आगे देखिए। आर्गूमेंट्स इंस्यूट, जो आर्गूमेंट्स था, बहस थी, वो शुरू हो गई, इंस्यूट मतलब शुरू हो जाना, एंड और द कैफ़े स्टाफ बीट द मैन, और जो कैफ़े स्टाफ था उसने आदमी को पीटा, एंड देन फोर्स्ड हिम इनटू अ कार, और एक कार में उसे धकेल दिया। फोर्स करने का मतलब होता है किसी के साथ बल का प्रयोग करना, फोर्स्ड हिम इनटू अ कार। एट गंग नहर, गंग नहर पर, ऑन द वे टू मीरठ मतलब कि मेरठ के रास्ते पर, द एक्यूज्ड अलेज्डली असॉल्टेड द मैन, जो आरोपी थे उन्होंने कथित तौर पर आदमी पर हमला किया, असॉल्टेड द मैन सेक्सुअली, यौन रूप से। दे मेड अ वीडियो ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, और उन्होंने सेक्सुअल एक्ट की एक वीडियो बनाई, एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की, ₹50,000, 50,000 रुपये की, फॉर डिलीटिंग द वीडियो, वीडियो को डिलीट करने के लिए। दे ऑल्सो स्नैच्ड, ये सेकेंड फॉर्म है स्नैच की, जिसका मतलब होता है छीनना। दे ऑल्सो स्नैच ₹8,000, उन्होंने 8,000 रुपये भी छीन लिए। हिज कार की उसकी कार की चाबी, एंड हिज फ़ोन, और उसका फ़ोन। गूगलोथ सेड, गूगलोथ ने कहा। चलिए आगे देखिए। दे डंप, डंप का मतलब होता है किसी को फेंक देना, छोड़ देना कहीं। दे डंप्ड द इंजर्ड विक्टिम, उन्होंने उस घायल व्यक्ति को, विक्टिम को, पीड़ित को डंप कर दिया, छोड़ दिया। नियर अ कॉलेज, एक कॉलेज के पास, इन विवेक विहार, विवेक विहार में, इन शाहदरा, शाहदरा में। एंड थ्रेटेंड हिम, थ्रेटन होता धमकाना है, थ्रेटेंड हिम उसे धमकाया, नॉट टू टेल एनीवन, किसी को ना बताए, अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया, बाय हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा। चलिए आगे देखिए। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा, दैट की द विक्टिम, जो विक्टिम है, पीड़ित है, हु वर्क्स, अब देखिए ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये वर्क्स जो है ये वर्क की फिफ्थ फॉर्म है। इसका जब हम फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो सिंपल, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम वाक्य बनाते हैं और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, हु वर्क्स, जो कि काम करता है, इन द कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता है। हैड मेट द वुमेन, वो महिला से मिला था, ऑन ए डेटिंग ऐप, एक डेटिंग ऐप पर। द कॉप्स आर नाउ ऑल्सो प्रोबिंग, पुलिस इस चीज़ की भी जांच कर रही है, प्रो मतलब जांच करना। द रोल ऑफ द अलेस्ड गर्लफ्रेंड, मतलब उस कथित गर्लफ्रेंड के भूमिका की जांच कर रही है। देयर वॉज एन आर्गूमेंट बिटवीन द मैन एंड द गर्ल, मतलब एक आर्गूमेंट हुआ, बहस हुई बिटवीन द मैन मतलब आदमी और लड़की के बीच में, ओवर स्प्लिटिंग द बिल, ओवर मतलब बिल को स्प्लिट करने को लेकर, स्प्लिट करने का मतलब होता है कि चीज़ को दो खंडों में अलग कर देना। एंड दे स्लैप्ड ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा, वी सस्पेक्ट, हमें शक है मतलब संदेह है, आ कंस्पिरेसी मतलब षड्यंत्र का, साजिश का। इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है जांच करता, इन्वेस्टिगेटर्स आर फाइंडिंग आउट, इन जो जांच करता है वो पता लगा रहे हैं, वेदर की द कैफ़े स्टाफ वर इन्वॉल्व इन सच स्कीमर्स अर्लियर ऑन, कि क्या वो जो कैफ़े के जो स्टाफ थे वो पहले भी इस तरह के झड़पों में, स्कीमर्स मतलब झड़प में इन्वॉल्व रहे हैं अर्लियर, और दिस वॉज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, या फिर एक ये जो है एक अलग घटना है। द ऑफिसर सेड, अधिकारी ने कहा। चलिए आगे देखिए। पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर द इंडियन पीनल कोड्स, पुलिस ने केस रजिस्टर किया अंडर द इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अनुसार के अंतर्गत, सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 365 किडनैपिंग एंड एबडक्शन विद इंटेंट secretly and wrongfully to confine person, 394 voluntarily causing hurt in committing robbery, 377
कर्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो ये सब धाराओं के नाम हैं। एंड 34 कॉमन इंटेंशन बिफोर एडिंग अटेम्प्टेड मर्डर, मतलब अटेम्प्टेड मर्डर को जोड़ने से पहले। कंस्पिरेसी एंड एक्सटोर्शन, और षड्यंत्र और एक्सटोर्शन मतलब वसूली, टू द चार्जेस, आरोपों में, आफ्टर इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद। चलिए आगे देखिए। 3 men वर अरेस्टेड, 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। एंड अदर्स, और अन्यों को, इंक्लूडिंग 2 वीमेन, 2 महिलाओं को मिलाकर, आर बीइंग प्रॉब्ड। 3 men वर अरेस्टेड, 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। एंड और अदर्स, दूसरों को, इंक्लूडिंग 2 वीमेन, 2 महिलाओं को मिलाकर, आर बीइंग प्रॉब्ड, उनकी आर बीइंग प्रॉब्ड मतलब जांच की जा रही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।